हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और लास्ट लेक्चर मैंने एक्सरसाइज 5.5 करवाया था, जिसमें मैंने आपको समझाया था कि कैसे इक्विवेलेंट डेसिमल्स निकालते हैं, फ्रैक्शन को समझते हैं, कैसे लाइक फ्रैक्शंस को अनलाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, अनलाइक फ्रैक्शन को कैसे लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, और कैसे किसी भी डेसिमल्स नंबर को एक्सपेंशन फॉर्म में करते हैं। टॉपिक में या इन कॉन्सेप्ट में आपको प्रॉब्लम है तो चैनल पे विजिट करके प्लेलिस्ट सेक्शन में चेकआउट कर सकते हैं। लिविंग मैथ के कंप्लीट ट्यूटोरियल्स आपको मिल जाएगा, राइट। चलिए, और अगर कंटिन्यू देख रहे हैं तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात करने वाले हैं। एक्सरसाइज 5.6 को कवर करेंगे। इसमें सीखेंगे कि हम कैसे किसी दो डेसिमल को कंपेयर करते हैं, राइट, और कैसे हम उनको ऑर्डरिंग करते हैं। देखो, कंपेयर तो आपको पता है, या तो हम ग्रेटर देन करते हैं, या लेस देन करते हैं, या इक्वल। ये तीन तरीके का कंपेयर हम करते हैं, ठीक है। और उसके बाद होता है ऑर्डर। तो ऑर्डर दो तरीके का होता है, एक असेंडिंग ऑर्डर होता है और एक डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। तो असेंडिंग ऑर्डर आपको पता है कि क्या होता है, छोटे से बड़ा होता है, और डिसेंडिंग ऑर्डर बड़े से छोटा होता है। तो वो सारी चीजें डेसिमल्स में करने वाले हैं आज। वैसे मैंने आपको कई बार करवा रखा है, बट राइट नाउ हम डेसिमल में सीखने वाले हैं। तो चलिए, पहला ए पार्ट को हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। देखो, कलर टू कंपेयर ऑल्सो पुट ग्रेटर देन लेस देन इन द बॉक्स, ठीक है। तो इसमें आप यहाँ पे देखो, सबसे पहले कलर करना है। तो इसमें देखो क्या कह रहा है, एक पार्ट है, यानी वन पार्ट है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो टोटल्स है ना, आप इनको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, तो सभी पार्ट कलर्स हो जाएंगे। यानी ये सारे पार्ट क्या होंगे बच्चों, कलर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये वन पार्ट है, ठीक है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 10/10 लिख सकते हैं ना। 10/10 क्या होता है, 1 होता है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप इसमें देखिए 0.9 है। इसका मतलब क्या हो गया कि 9 पार्ट कलर है। 1 2 3 यानी यहां से यहां तक के पार्ट जो है वो कलर से, आप इसको ऐसे कलर कर लेना, है ना। एक पार्ट बचा हुआ होगा, ठीक है, ये पार्ट कलर हो जाएंगे। आप इसको अच्छे से, जो भी कलर है आपके पास, उससे आप इसको कलर कर लेना। यानी एक बॉक्स को छोड़ देना, ये वाले को, बाकी सभी। तो देखो, अब यहाँ पे ध्यान देखो, ये सारे पार्ट, ये क्या है, इसमें पूरा पार्ट कलर है, ठीक है ना जी। इसमें 10 के 10 कलर है और इसमें 9 कलर है। तो बड़ा ये हुआ ना, तो आप यहाँ पे इस हिसाब से इसको ये लगा देंगे, ठीक है। अच्छा, अब आप यहाँ पे देखिए क्या कह रहे हैं। ये जो टोटल है ना, ये जो स्क्वायर आप देख रहे हो, ये टोटल स्क्वायर 100 है। उसमें से 75 जो है ये इसमें कलर करना है, ठीक है। 75 कलर करोगे, ठीक है। तो देखो, 75 कलर करोगे तो कितना आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 10 जा 100 होता है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 तक तो आप करो। 1 2 3 4 5 6 7, यहां तक ये हो गया। यानी आप इसे 7 तक यहाँ पे हम कलर कर देते हैं, ठीक है। 7 तक ऐसे करके आप कर लो, और उसके बाद 5 इसमें कलर कर दो, है ना। 7 हो जाएगा ना, ये हो गया 7, ठीक है, ठीक है। अब इसमें 5 और कर दो, 1 2 3 4 5, यानी इतने पार्ट आप कलर कर लेना, ठीक है। तो ये 75 कलर्स हो गए, ठीक है। अच्छा, अब आप यहाँ पे देखिए 0.7, इसमें 7 कलर है। तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी इसमें इतना ही कलर है। तो अब बताओ, खुद भी कंपेयर करके समझ सकते हो कौन सा बड़ा है ना। तो ये बड़ा होगा ना, क्योंकि इसमें 75 कलर है, यानी 75 स्क्वायर को कलर किए 75 को, और इसमें 7 है, तो ये बड़ा हो जाएगा। तो आप यहाँ पे ये सिंबल लगा सकते हैं। या अगर आपको इस हिसाब से प्रॉब्लम होता है तो सिंपल आप ऐसे भी कर सकते हो। ये देखो, पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, इस पॉइंट को हटाओ, नीचे 100 आ जाएगा। अब बताओ, 75 ये है और ये 7/10 है, तो ये बड़ा हुआ ना, ये छोटा हुआ, तो आप ऐसे भी कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़े। ओके, और भी तरीके हैं इनको कंपेयर करने का, आगे मैं समझाऊंगा। अब यहाँ पे देखो क्या कह रहा है बी में। अब कंपेयर ईच पेयर ऑफ द नंबर्स एंड पुट ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल इन द बॉक्स, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे 2.35 है, 2.36 है, तो ये भी लाइक डेसिमल्स है, ये भी लाइक डेसिमल्स है, और ये 35 है और ये 36 है। तो ये क्या हो जाएगा, पॉइंट के बाद ये बड़ा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये 36 है, ठीक है।
अच्छा, अब आप यहाँ पे देखो 0.3 है और ये 0.2 है, तो ये क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखो 0.80 है और यहाँ पे 0.81 है, तो ये वाला पार्ट बड़ा हो जाएगा। अब यहाँ पे 5.3 है, यहाँ पे 5.4 है, तो ये वाला पार्ट बड़ा हो जाएगा। 60.01 है और 60.07 है, ठीक है, तो ये वाला पार्ट बड़ा हो जाएगा। 6.6 है और यहाँ पे 6.0 है, तो अगर हम इस पॉइंट को लाइक में भी कन्वर्ट करते हैं ना, तो देखो ये 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा और इसके भी 0 हो जाएगा, तो ये हमारा इक्वल हो जाएगा। ठीक है, 9.1 है और 9.01 है। ठीक है, तो अगर मैं इसको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर, डेसिमल के बाद 2 डिजिट हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये 01 हो जाएगा, तो ये वाला पार्ट बड़ा हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखो 0.275 है, तो ये 1 से कम ही है, क्योंकि डेसिमल वाला पार्ट जो होता है ना 1 से कम होता है। ठीक है, तो आपका जो रिजल्ट आएगा ना बच्चों, वो ये आ जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखो 3.2 है और यहाँ पे 0.32 है, तो ये वाला पार्ट बड़ा हो जाएगा। राइट, तो आई होप ये बहुत आसानी से आपको समझ आ गया होगा। चलिए अब सी पार्ट में देखिए क्या कह रहा है आपको, रीराइट इन असेंडिंग ऑर्डर। तो देखो बच्चों, असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? असेंडिंग ऑर्डर अभी हमने आपको समझाया कि हम क्या लिखते हैं, स्मॉल, वेरी स्मॉल, यानी सबसे छोटा से सबसे बड़ा, यानी स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट आप लिख सकते, BIGEST, बिगेस्ट होता है, BIGGEST होता है ना, बिगेस्ट। ठीक है, तो हम या फिर ऐसे कैसे छोटा से लेके हम बड़ा तक लिखते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसे ये जो फ्रैक्शन, ये जो आपको डेसिमल दिया है, इसको पहले आप लाइक में कन्वर्ट करो। लाइक में कन्वर्ट करने से क्या होगा, बहुत आसानी से आप इनको अरेंज कर पाएंगे असेंडिंग ऑर्डर में और डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, क्वेश्चंस लिख रखा है जिससे कि मैं आपको आसानी से और इजी से समझा पाऊं। तो यहाँ पे आप देखो सी का पहला में कह रहे हैं 1.1 दे रखा है, 1.01 दे रखा है, 0.11 है और 1.11 है। ठीक है, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसे लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो देखो हाईएस्ट डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो सबको 2 डिजिट बना दो, तो ये हमने यहाँ पे एक 0 लगेगा, बस बाकी सब कंप्लीट है। तो अब ये क्या हो गया, हमें लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसमें से जो पॉइंट है उसको रिमूव कर देते हैं। तो 110 बन गया, ये 101 बन गया, ये क्या बन गया, 11 यानी 011 बन गया, ये 111 बन गया। अब देखो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा। तो यहां मैंने लिख दिया AO यानी असेंडिंग ऑर्डर। अब इसमें देखो सबसे छोटा क्या दिख रहा है आपको, तो 011 है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 011। राइट, ठीक है, अब इसके बाद कौन सा बड़ा है, ये आ जाएगा, है ना, तो यहाँ क्या लिखोगे, 101 लिख दोगे। ठीक है, उसके बाद आप क्या देखो, ये आ जाएगा 110 और फिर क्या हो जाएगा, 111 आ जाएगा, यानी इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये और इससे बड़ा ये। ठीक है, तो बात समझ में आया। अब चाहो तो आप पॉइंट भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना, तो आप चाहो तो यहाँ पे पॉइंट लगा देना, है ना। यहाँ पे देखो 10 क्या है ये, आपका 101 है, तो आप यहाँ पे पॉइंट लगा सकते हो, नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ये एक तरीका है आपको समझाने का, है ना, कि पहले हम जो डेसिमल दिया है उसे लाइक में कन्वर्ट कर लेते हैं और फिर हम क्या करते हैं, पॉइंट को भूल जाते हैं और फिर उनको लिख देते हैं, लिख दिया हमने, और फिर हम उनको अरेंज कर लेते हैं। अब चाहो तो आप डेसिमल लगा दो, है ना, ये डिजिट का कौन सा डेसिमल से वो लगा दो, इसका कौन सा डेसिमल है, इसका कौन सा डेसिमल है, फिर आपका रिजल्ट आ जाएगा। चलिए अब आप ये सेम कॉन्सेप्ट इसमें भी लगाइए। देखो यहाँ पे देखना है कि इसको लाइक फ्रैक्शन में पहले कन्वर्ट करना है, तो मैक्सिमम कितने हैं, 2 डिजिट है, तो यहाँ पे 2 ऑलरेडी है, यहाँ पे नहीं है, तो आप इसको 0 लगा के बना दो, ऑलरेडी है, यहाँ पे 0 लगा के बना दो। अब आप थोड़ा देर के लिए भूल जाओ कि 0 है, पॉइंट है, फिर आपको समझ आ जाएगा। तो 204 हो जाएगा, 204, 240 आ जाएगा, 224 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 210 आ जाएगा। अब आप यहाँ पे लिख देंगे असेंडिंग ऑर्डर। अब तो आसानी से समझ में आ जाएगा, AO में असेंडिंग ऑर्डर में। अब इसमें तो आपको समझ में आता है कि कौन सा सबसे छोटा है ना। तो देखो इसमें क्या है, 204 सबसे छोटा है, तो सबसे 204 पहले हम लिख देंगे, है ना, 204 लिख दिए। ठीक है, अब देखो 204 के बाद क्या हो गया, 210 हो जाएगा, तो 210 लिखेंगे आप।
फिर क्या होगा 224 हो जाएगा, फिर क्या है 240 आ जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए इससे बड़ा ये हो गया, इससे बड़ा ये हो गया और इससे बड़ा ये हो गया। अब आप चाहो तो डेसिमल भी लगा सकते, देखो इसका डेसिमल यहाँ है तो ये वाला लगा दीजिए। 210 का डेसिमल्स कितना है, यहाँ पे है तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। अच्छा 2.24 का डेसिमल्स कितना है, यहाँ पे है तो यहाँ लगा दीजिए। 2.40 का कहाँ डेसिमल चाहिए, तो देखो आप इस हिसाब से भी लगा सकते हो। समझ रहे हो बात को। तो पहले आपको क्या करना है बच्चों, लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। लाइक फ्रैक्शन करने के बाद आपको भूल जाना है कि पॉइंट है, फिर उनको अरेंज कर लेना है। फिर अरेंज करने के बाद आप चाहो तो पॉइंट लगा दो, चाहे नहीं भी लगाओगे तो पर भी आपका आंसर करेक्ट होगा, क्योंकि आपको ऑर्डर लिखने के कह रहे हैं, है ना। तो हम ऑर्डर तो सही लिख रहे हैं ना, तो वो चीजें आपकी हो जाएगी। क्लियर। चलो अब थर्ड पार्ट में देखिए क्या रहा है, 0.5 है, 0.52 है, 0.25 है और 0.252 है। तो देखो मैक्सिमम हमारा नंबर कितना है डेसिमल के बाद 3 है, तो सभी को लाइक फ्रैक्शन में पहले कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे 0 लगाना पड़ेगा, यहाँ 0 लगाएंगे और यहाँ 2 0 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये सभी लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। तब थोड़ा देर के लिए पॉइंट भूल जाओ, तो 0.500 आ जाएगा, 0.520 आ जाएगा, 0.250 आ जाएगा, 0.252 आ गया। ठीक है, अब आप इसे अरेंज कर दीजिए कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो सबसे छोटा की अगर मैं बात करूं, ये 500 है, 520 है, 250 है ना, और ये कितना 252 है। तो सबसे छोटा जो मुझे दिख रहा है वो ये दिख रहा है ना 250। तो पहले हम ये लिख देंगे 0250 लिख देंगे। फिर उसके बाद ये दिख रहा है मुझे छोटा, तो 0252। फिर क्या दिख रहा है मुझे, उसके बाद ये दिख रहा है 500, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 500 और यहाँ पे क्या है 0520। ठीक है, ये हमने अरेंज कर दिया। सबसे छोटा ये, उससे बड़ा ये, उससे बड़ा ये और सबसे बड़ा ये। ठीक है, तो अब क्या करना है आपको, यहाँ पे इस हिसाब से इसको चाहे तो ऑर्डर लिख दो। अब आप चाहो तो पॉइंट भी लगा दो। तो यहाँ पे देखो ये वाला डिजिट में कितने पॉइंट है, तो यहाँ पे आप पॉइंट लगा दीजिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए कहाँ पे पॉइंट है, तो यहाँ पे पॉइंट है तो आप यहाँ पे पॉइंट लगा सकते हैं। यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पॉइंट लगा दीजिए, यहाँ पॉइंट है, यहाँ पॉइंट लगा दीजिए। ठीक है, तो इस हिसाब से आप बहुत आसानी से सॉल्व कर पाइएगा। राइट, चलो अब समझ में आ गया आपको। चलो अब आगे देखते हैं। देखो 4 में कह रहा है 21.1, 2.11 और 0.211 और 121 दे रखे। ठीक है, तो मैक्सिमम देखो डेसिमल के बाद 3 डिजिट है। तो मैंने क्या बोला है आपको, कुछ नहीं करना, पहले लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। तो यहाँ पे देखो सही है, यहाँ पे भी सही है, यहाँ पे एक 0 की कमी है तो यहाँ 0 लगा दो, यहाँ पे 2 0 की कमी है तो 2 0 लगा दो। ठीक है, लगा दिया सर। अब क्या करना है, अब आप थोड़ी देर के लिए पॉइंट को भूल जाओ और इसको एज इट इज लिखो 21100। ठीक है, 2110। ठीक है, 0211। ठीक है, 0121। ठीक है, अब हमने लिख दिया। अब आपको क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर लिखना है। तो अब इसमें आप कंपेयर करो कि सबसे छोटा वैल्यू क्या दिख रहा है आपको। ठीक है, तो सबसे छोटा वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो देखो हमें क्या दिख रहा है, 121 दिख रहा है ना, 121 है। उससे बड़ा क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा, उससे बड़ा ये हो जाएगा। ठीक है, उससे बड़ा ये हो जाएगा, फिर ये बड़ा हो जाएगा। तो पहले आप ये वाला पार्ट लिखें, है ना। तो आप चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो 0.121, क्योंकि हमें पता चल गया ना कि ये वाला पार्ट छोटा है। इसके बाद क्या है, इसके बाद देखो ये आ जाएगा, तो आप ये लिख सकते हो 0.211 लिख सकते हो। इसके बाद ये आप पता चल गया आपको, तो ये लिख सकते हो 2.110 लिख सकते हो। फिर उसके बाद ये लिख सकते हो, है ना, 21.1 लिख सकते हो, 00 लिख दो। ठीक है, देखो अब पता चल गया आपको आसानी से, है ना। तो इस हिसाब से आप बहुत बेसिक से कर सकते हो, तरीका मैंने आपको समझा दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो 8.0 है, 0.88 है, 0.008 है और यहाँ पे 80 है। देखो अब आपको क्या करना पड़ेगा, वही सेम प्रोसेस लाइक फ्रैक्शन में। तो मैक्सिमम 3 डिजिट है, तो 3 डिजिट आप सबका कर दो 0 लगा करके। ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, अब आप थोड़ा देर के लिए पॉइंट भूल जाओ, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, 8000 हो गया ये।
0.080 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.008 हो जाएगा, यहाँ पे 0.800 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब यहां से आप बहुत आसानी से कंपेयर कर सकते हो कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा। तो सबसे छोटा आपको क्या दिख रहा है, ये वाला वैल्यू दिख रहा है ना, ये वैल्यू, तो इसको पहले आप लिखिए असेंडिंग ऑर्डर के लिए। तो आप यहाँ पे 0.008 लिख सकते हैं। इससे बड़ा क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा, तो 0.080 लिख सकते हो। इससे बड़ा क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट होगा आई थिंक, यस, ये हो जाएगा 0.800, और जो सबसे बड़ा होगा वो 8, ये आ जाएगा। ठीक है, 8.00। तो आप इस हिसाब से अरेंज कर सकते हैं। अच्छा, 6 में देखिए क्या कह रहा है, 0.35 है, 3.5 है, तो वही लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, 3 0 है, तो मैक्सिमम आप 3 0 बनाओ। ठीक है, 3 0 बना दिया, 3 0। अब इसको आप थोड़ा देर के लिए पॉइंट भूल जाओ, तो 0.350 आ जाएगा, 3500 आ जाएगा, 0.035 आ जाएगा, 3500 आ जाएगा, 000 ना, इस हिसाब से। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो, सबसे छोटा नंबर क्या दिख रहा है हमें, ये दिख रहा है 35, तो आपको पहले ये लिखना है 0.035। ठीक है, AO लिख दिया मैंने शॉर्टकट में, असेंडिंग ऑर्डर आप पूरा लिख लेना। अब देखो ये हो गया, उसके बाद क्या दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है आपको, तो ये लिख देंगे 0.350, ये आ जाएगा, ये हो गया। इसके बाद आपको क्या दिख रहा है, 3500, ये आ जाएगा 3.5, तो आपको 3.500 आप इसको अरेंज कर लीजिए। उसके बाद तो ये आ जाएगा 30.005 आ जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से आप क्या कर सकते हो, बहुत आसानी से किसी भी डेसिमल्स को अरेंज कर सकते हो, है ना। लाइक फ्रैक्शन में पहले कन्वर्ट कर लो, फिर उससे आप कंपेयर कर सकते हो कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। ठीक है, चलिए अब इसका जो है डी पार्ट में देखते हैं कि क्या है। देखो बच्चों, डी पार्ट में कह रहा है रीराइट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो वही अभी हमने आपको समझाया है कि असेंडिंग ऑर्डर कैसे हम करेंगे, उसी तरीके से आपको पता चल जाएगा कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो उसको अरेंज कर सकते हो, राइट। चलो, तो इसका भी मैं 1-2 क्वेश्चन आपको करवा देता हूँ। वैसे बहुत सारे क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए, 6 क्वेश्चन दे रखे हैं ना, तो 1-2 क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूँ, जैसे कि आप ये पार्ट भी समझ जाओगे, है ना, क्योंकि वही सेम क्वेश्चन है ना। तो इतना तो मैंने आपको सब करवा ही दिया, समझ तो आ ही गया होगा, है ना। चलो, इसका भी मैं आपको दिखा देता हूँ एक पार्ट, है ना। देखो 6.4 है, 6.46 है, 0.646 है और 4.66 है। तो पहले वही सेम प्रोसेस हमें क्या करना है, लाइक फ्रैक्शन में अरेंज करना है। तो लाइक डेसिमल में, तो देखो ये 3 डेसिमल्स है, यहाँ पे 2 है तो इसको 3 बनाओ, यहाँ 2 है तो 3 बनाओ, यहाँ 1 है तो 3 बना दिया। ठीक है, अब ये कंफर्म हो गया हमें। अब आप चाहो तो इसको पॉइंट, वही सेम प्रोसेस, पॉइंट भूल जाना है, 6400 लिखना है, 6460 हो जाएगा, 0646 हो जाएगा, 4660 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, बड़ा से छोटा होता है। तो इसमें देखो सबसे बड़ा आपको क्या दिख रहा है, तो सबसे बड़ा की बात करें हमें, तो हमें जो दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, देखो 46,000, राइट, 660 है ना, सबसे बड़ा जो है हमें ये दिख रहा है। तो ये वाला पार्ट पहले आ जाएगा आपका, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 4.660। ठीक है, और इससे जो छोटा है वो क्या दिख रहा है आपको, ये दिख रहा होगा 6460 है, ये आपको हो जाएगा 6.46 आ जाएगा 0। इसके बाद देखो क्या दिख रहा है आपको, ये हो गया। अब उसके बाद तो ऑब्वियसली यही होगा, 6.4 लिख दो, 00 लिख दो, फिर उसके बाद तो जो है वो ये आ जाएगा 0.646। ठीक है, तो देखो सबसे बड़ा ये, इससे छोटा ये, इससे छोटा ये, सबसे छोटा ये। तो इस हिसाब से आपको अरेंज करना है, चेंज कर देना है ऑर्डर। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन एक और है, इसको भी मैं आपको करा के दिखाता हूँ। देखो 7 है, 4.7 है और 7.4 है, और यहाँ पे अब यहाँ पे देखो लाइक फ्रैक्शन में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे 2 डेसिमल्स हैं, यहाँ पे 1 है तो हम 2 बना देंगे, यहाँ 1 है 2, यहाँ पे है ही नहीं तो आप पॉइंट लगा के 2 बना दीजिए। ठीक है, अब आप इसमें देखिए सबसे बड़ा क्या है,
तो सबसे बड़ा की अगर मैं बात करूँ, थोड़ा देर के लिए पॉइंट भूल जाऊं, तो ये मैं 700 लिख दिया, 470 लिखा, यहाँ पे 740 लिखा और यहाँ पे क्या लिखा 047। तो सबसे बड़ा जो दिख रहा है आपको ये वैल्यू दिख रहा है ना जी 740 है ना, तो हम ये लिखेंगे 7.4 लिखेंगे, ठीक है 0, ये हो गया सबसे बड़ा। इसके बाद ये हो रहा है तो 7 पॉइंट लिख देंगे 00। फिर इसके बाद क्या दिख रहा है हमें, ये दिख रहा है 4.70। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा 0.47 दिख रहा है, ठीक है, तो हम ये लिख देंगे। तो समझ आ गया आपको। तो इस हिसाब से क्या करोगे, हाँ डिसेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज कर लोगे। तो असेंडिंग ऑर्डर में वही प्रोसेस है, डिसेंडिंग ऑर्डर में भी वही प्रोसेस है, बस यहाँ पे क्या करना है, बड़ा से छोटा जाना है, और असेंडिंग में क्या होता था छोटा से बड़ा जाना है। प्रोसेस तो वही है। इतने सारे मैंने क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवा दिया है, बाकी के क्वेश्चन आप खुद भी प्रैक्टिस करना। फिर भी अगर कोई दिक्कत होता है तो कमेंट करके आप बता देना, फिर मैं किसी और लेक्चर में ये चीजें को कवर करवा दूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।